आग्रा म्हटलं की आपल्याला आठवत होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्यावरून आपली सुटका कशी करून घेतली आणि बादशाच्या हातावरती कशी तोरा दिली। मित्रांनो, या ठिकाणी आल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मर्द मराठे मावळे यांचा इतिहास आठवल्याशिवाय राहत नाही आणि अभिमानाची बाब म्हणजे या ठिकाणी आल्यानंतर तुम्हाला चौकामध्ये शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचा डौलाने उभा असलेला पुतळा नक्की दिसतो। तर मित्रांनो, आपण जाऊया आता याच लाल किल्ल्यामध्ये आणि पाहूया आपल्या मराठ्यांचा इतिहास जागवणारा, मराठ्यांचा अभिमान असलेला हा लाल किल्ला। तर मित्रांनो, आता आपण तिकीट काढून आतमध्ये आलो आहे। प्रत्येक पर हेड 45 रुपये तिकीट आहे। तिकीट ऑनलाईन काढायला लागते, त्यामुळे खूप गफलत झालेली आहे आमची, त्यामुळं प्रॉब्लेम झाला आहे। भागवत चल दमला आहे आमचा भागवत। आता आपण किल्ल्याच्या आतमध्ये एंट्री केलेली आहे। तुम्ही बघू शकताय माझ्या पाठीमागं हा किल्ल्याचा पहिला भाग लागतो आपल्याला। त्याच्यानंतर या ठिकाणी दिसतंय हा जो हा आहे मुख्य दरवाजा। या दरवाजामधून आपल्याला आता आतमध्ये जायचं आहे आणि प्रवेश करायचा आहे। चला मित्रांनो, आतमध्ये जाऊन या ठिकाणी लागतं आपल्याला। बघू शकताय कशाप्रमाणे भव्य असं आहे ते प्रवेशद्वार तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय। तुम्ही आताही पाहिलं हा किल्ला, तर एवढा भव्य दिव्य किल्ल्यामधून छत्रपती शिवाजी महाराज या ठिकाणी कसे निसटले असेल हा सुद्धा विचार करण्यासारखा गोष्ट आहे। मित्रांनो, हा किल्ला जर पाहायला आले तुम्ही, हा किल्ला खूप मोठा आहे, त्यामुळे या ठिकाणची सगळी माहिती आपल्याला भेटत नाही व्यवस्थित। त्यामुळं जितक्या लांब जर तुम्ही आले आणि हा किल्ला पाहायचा विचार करत असाल तर नक्की 100-200 रुपये गेले ते चालेल, परंतु या किल्ल्याची गाईड करणं, व्यवस्थित माहिती घ्या, जेणेकरून आपल्याला हा किल्ला हा संपूर्ण समजेल। खूप किल्ला मोठा आहे, त्यामुळं नक्की तुम्ही पहा। तुम्ही या किल्ल्याच्या सगळ्या बाजूला जर पाहिलं तर संपूर्ण लाल दगडीमध्येच हा किल्ला बांधलेला आहे, कारण की या ठिकाणी आग्रा या ठिकाणी तुम्हाला लाल जे कडप्पा म्हणतो आपण त्या पद्धतीचे दगड या ठिकाणी खाणीमध्ये सापडतात। त्यामुळे या किल्ल्याला संपूर्ण बांधकाम लाल दगडांनीच केलेलं पाहू शकताय। अमर सिंह जो था वो शाहजहां का चीफ कमांडर था मुगल टाइम में। और सेकंड गेट जो हम अभी चढ़ के आए हैं रैम्प पे, उस गेट का नाम है म्यूज़िक गैलरी, नौबत खाना भी बोलते हैं। मुगल टाइम में जब किंग्स अंदर आते थे तो उसके वेलकम के लिए साइडों से फ्लावर्स की बारिश होती थी। तीसरा गेट जो रैम्प पे चढ़ के आए लास्ट, उसे बोलते हैं अकबरी गेट। ये 3 गेट जो स्टार्टिंग में क्रॉस करके आए हैं, ये जिगजैग की शेप में बनाए हैं। वो इसलिए बनाए गए ताकि कोई एनिमी डायरेक्टली फोर्ट के अंदर ना आ सके। बाई चांस इन केस अगर वो 3 गेट क्रॉस करके एनिमी रैम्प पे आ जाता है स्लोप पे, ये स्लोप इसलिए बनाया गया हम लोग नीचे क्लैपिंग करते हैं, उससे पता लग जाता है। उस ज़माने में जब हॉर्स एंट्री करते थे उसकी टापों की आवाज़ से पता लगता कोई आ रहा है। तो यहाँ से बड़े बड़े हैवी रोलर होते थे, इस गेट से, एलिफेंट गेट से फायर करके नीचे डाउन कर दिए जाते थे एनिमी के लिए। एनिमी उसे क्रश हो जाता था। कोई एनिमी ट्राई टू एस्केप फॉर हिमसेल्फ। बोथ साइड में नीचे चैनल्स दिए हुए हैं, वन साइड से हॉट ऑयल फेंका जाता था, सेकेंड साइड से हॉट वाटर। एनिमी गो बैक एंड डाइट करते। ये फ्लोर देख रहे हैं, स्मूथ फ्लोर है नीचे ज़मीन पे। अभी जो आप चढ़ के हैं वहाँ पर आपने कट्स देखे हैं, लाइनिंग्स, वो कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम में हॉर्स आते थे, पैर से इतना हो, ये ग्रिप्स के लिए बनाया गया हॉर्स एलिफेंट के लिए। ये रेड फोर्ट नहीं है, रेड फोर्ट दिल्ली में है जो बिल्ड किया था शाहजहां ने। इसे आगरा फोर्ट बोलते हैं। इसे स्टार्ट किया था 1565 में अकबर ने, और 1573 तक इसमें वर्क चला था। अकबर के टाइम में फोर्ट 8 साल में बिल्ड हुआ। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब के टाइम में फोर्ट कंप्लीट हुआ 1660 में। इस फोर्ट को बिल्ड होने में 95 ईयर्स लगे। 95 ईयर्स लगे, जनरेशन बाय जनरेशन बनाया गया। लेकिन मुगल टाइम में अकबर ने इस फोर्ट के 2 पार्ट्स कर दिए थे। 2 पार्ट्स 25% में उन लोगों ने अपना लिविंग एरिया बनाया, जो आप मेरे साथ विजिट किया। इस फोर्ट का जो 75% जो एरिया है वो आर्मी का पार्ट है, तो बैक साइड में आर्मी रहती है। मुगल आर्मी ने यूज़ किया, ब्रिटिश टाइम आर्मी ने यूज़ किया, इंडियन टाइम इंडियन आर्मी, बट देयर इज नो। सामने सेंटर में टब रखा हुआ है, बीच में सेंटर में टब रखा है, वो बीच में वो जहांगीर के नहाने का बाथ टब है। 3 स्टेप अंदर उतरने के हैं और 3 स्टेप बाहर इसके चढ़ने के हैं। इस स्टोन की क्वालिटी है, ये सिंगल पीस का है, उसमें कोई जॉइंट नहीं है।
जहांगीर जब जोधा से पैदा हुआ तो उसके मामा मानसिंह ने उसमें गोल्ड कवर्ड करके अपने नेफ्यू को गिफ्ट में दिया। अकबर की 3 वाइफ थी, हिंदू, मुस्लिम और ज्यूस। गेट का जो आर्च बना देख रहे हैं, ऐसा मॉस्क दी जाती है वैसा दिया हुआ है। 3 स्टार जो है यहूदियों के हैं। ऊपर येलो स्टोन में देख रहे हैं वो बौद्ध धर्म के हैं। नीचे देखेंगे फोर्ट आगे जाके वो हिंदू रिलीजन के हैं। अब स्टेप्स भी हैं, दिखाइए वहाँ, दिखाइए कैमरा उसमें दिखाइए। 3 स्टेप्स उतरने के हैं, वहाँ दिखाइए। अंदर हैं ऐसे दिखाइए, 3 स्टेप्स इनसाइड है, 3 स्टेप वहाँ जाके दिखाइए आउटसाइड है उधर। और स्टार यही बताया था ज्यूस के हैं। ये आर्च मॉस दिए हुए है, ये बौद्ध धर्म में है और ये हिंदू रिलीजन का है। और ये झरोका फ्लावर्स के लिए है। और ये डोर उस टाइम का नहीं है, ये डोर न्यू है अभी। हाँ अभी जो है ये नया है। होशियार, खबरदार, अबू फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आ रहे हैं। उस ज़माने आप शादी पार्टी में एंट्री करते हो, आप देखते हो साइडों में म्यूजिशियन बैठते हैं। लेकिन मुगल टाइम में यहाँ पर म्यूजिशियन नहीं है, ड्रम्स बजते थे। तो अंदर के गार्ड सारे अलर्ट होते थे, किंग्स आ रहे हैं, सब लोग अलर्ट रहो। हैवी पर्दे होते थे, कर्टेन्स होते थे। और वो डोर देख रहे हैं क्लोज है ये रहा। उस ज़माने में अलार्म हुआ करता था यहाँ से, क्योंकि उनकी दासियाँ पैरों में घुंघरू बांधती थी और यहाँ से निकलती थी, अंदर ही अंदर जाके यहाँ से बाहर आ जाती थी मतलब। और सामने डाइनिंग हॉल है, डबल स्टोरी है। जेंट्स कुक द लंच शेयर एंड अपर स्टोरीज वहाँ लेडीज़ खाना खाते हैं। मुस्लिम कल्चर में कहीं मूर्ति, कहीं पेंटिंग्स नहीं मिलता। ये पूरा फोर्ट हिंदू रिलीजन में हुआ है, वही आर्किटेक्चर दिया हुआ है। जैसे एलिफेंट की सूंड होती है, देखिए ये हिंदू कल्चर का पूरा डिज़ाइन, हिंदू कल्चर पैरेट्स के डिज़ाइन दिए हुए हैं। ठीक है, एलिफेंट की सूंड दी गई है सामने, नीचे डॉम सेकंड एलिफेंट की सूंड, ये पूरा का पूरा हिंदू कल्चर का दिया हुआ है। ये ड्रेनेज है, नीचे ड्रेनेज है। अभी बारिश आती है, सारा पानी इसी में जाके यमुना रिवर के बाहर निकल जाता है। अब अंदर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट हवा महल में। और ये वर्क जो देख रहे हैं सारा इनले वर्क है, इनले सारा हैंड वर्क है। रेड स्टोन का पार्ट जो पसंद था वो अकबर जहांगीर पानी का टैंक है। खोखली है। अच्छा, गर्मियों में टैंक के अंदर ऊपर पानी भर दिया जाता था, उससे ये ठंडा रूम रहेगा। वॉल्स में जब पानी जाएगा तो ऑटोमेटिकली दीवारें ठंडी होंगी। ये तो इको साउंड होता है, आवाज़ गूंज गूंजा। ये कहा हुआ है ना, बोल रहा है हेलो हेलो, आवाज़ गूंजेगा। नॉर्मली सभी में आवाज़ आएगी। हवा महल का एक विंडो है यहाँ पर, उसे बोलते हैं मैजिकल विंडो। विंडो है, हाँ नजर आ रहा है, ये रंग महल वाला पार्ट है। ऊपर है ये मैजिकल विंडो है, इसे क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं। एयर के लिए बना है, यहाँ से वेंटिंग है और वहाँ से ऐसे एयर बाउंस होगी डायरेक्ट नीचे। रेड पार्ट रेड स्टोन इज फिनिश, रेड स्टोन इज फिनिश। तो स्टार्ट फॉर वाइट मार्बल। रोड है ताज रोड, ये मोड है दो। ये ड्राई मोड है, वाटर मोड है। इसमें वाइल्ड एनिमल्स होते थे, उसमें क्रोकोडाइल्स, ताकि कोई एनिमी डायरेक्टली पोर्ट के अंदर। और कहाँ पर
जहाँ आप लोग खड़े हैं पैलेस रोशनारा का है, शाहजहाँ की बेटी का। ताजमहल उनकी ग्रेवी आ रहा है क्योंकि वो शाहजहाँ मुमताज़ का ग्रेव है। अब अंदर जो हम लोग चलेंगे वो शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है। ताजमहल ग्रेवी आ रहा है, ये हाउस है, ये रोशनारा पैलेस है शाहजहाँ की बेटी का, ये बेडरूम है शाहजहाँ मुमताज़ का। ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है। ये इसका सेकंड नेम खास महल है। खास मतलब स्पेशल मुगल टाइम पे पूरा ऑल गोल्ड से कवर था। ये फ्लावर्स पेंटिंग देख रहे हैं सब, ये ब्लैकेस्ट ये सब गोल्ड था। येलो येलो पेंट देख रहे हैं, गोल्ड पेंट है जो टूरिस्ट के समझाने के लिए किया हुआ है। ये सब का सब जला दिया गया, ऑल बर्ल्ड, ये सब निकाल कर ब्रिटिशर के ऊपर ये। और ये कट्स देख रहे हैं, ये डायमंड्स थे। जैसे लाइट नहीं था इसमें शाइनर होता था ऊपर 4 इंच में। मुसम्मन बुर्जा महल के अंदर नजर आ रहा है। यहीं 8 साल रहा, 8 साल के बाद डेथ हो गई। 1658 में कैद किया और 1660 में डेथ हो गई। फाउंटेन देख रहे हैं, रोज़ वाटर चलता था, वज़ू करते थे शायद, वज़ू करके उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे। सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़, ऊपर टैंक है, सामने स्लोप दिया हुआ है, अंदर अंडरग्राउंड पानी आता था, वहाँ पर फाउंटेन चलता था। ये देख रहे हैं कोई नॉर्मल स्टोन्स नहीं है, ये प्रीशियस हैं जो फुल मून लाइट में सारे शाइन करते हैं। ये देखिए, ओके, ठीक है, सारे शाइन करते हैं, चमकते हैं। ये शीश महल था, बाथरूम नहाने की जगह जो बंद है, दरवाज़ा नीचे से लेकिन दरवाज़ा बंद है क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। अंदर 4 लाख शीशे लगे पूरे रूम में। एक मुमताज़ खड़ी हुई हज़ारों दिखाई देंगी, नहाने के लिए बनवाया था मुमताज़ के। वो मस्जिद है सामने, मीना मस्जिद। शाहजहाँ जब 8 साल के लिए रेस्ट थे तो यहाँ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने रिटर्न जेल में जाते थे। मीना मतलब स्टोन्स के नाम है, इसलिए मीना मस्जिद नाम रखा गया। ऐसे ही मस्जिद के अंदर सारे स्टोन्स हैं जो अभी नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये है दीवान ख़ास। दीवान ख़ास मीन्स हाउस ऑफ लॉर्ड एंड प्राइवेट मीटिंग हॉल, डिसीजन हॉल इन द पार्लियामेंट हाउस। किंग एंड मिनिस्टर्स की यहाँ मीटिंग्स होती थी, गर्मी बारिश में अंदर, वेदर मौसम अच्छा होगा तो बाहर। और ब्लैक सीट जो है सामने वो किंग की सीट है सामने, और वाइट मार्बल की जो मंत्री है। ये कसौटी पत्थर है, इसमें सोनार जो होते हैं वो सोना टेस्ट करते हैं, सोना असली है नकली है। 1803 में अटैक हुआ था वहाँ से ब्रिज से, ब्रिटिशर ने जब कैनन मारा तो उसमें बहुत था, डिस्ट्रॉय हो गया। पत्थर क्रैक हुआ हुआ है अभी भी, जो बॉल बाउंस हो गई वहाँ लगा था, जो होल है वो सामने वो अटैक है का निशान है 1803। त्याच्यावरती त्यांनी टोप मारली इंग्रजांनी, त्याच्यावर तुटलं आणि त्याच्यावर जाऊन पडला तो गॉड ऑफिस। डोर सारे नए हैं, उस टाइम के नहीं। वो सिंगल पीस का बना हुआ है, ऊपर सन बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है, वो देखिए ऊपर सिंगल पीस ऑफ स्टोन वाइनी जॉइंट। यहाँ से जजमेंट होता था, पब्लिक प्रॉब्लम्स लेकर आती थी, यहाँ सॉल्यूशन होता था। वो मस्जिद है जो बंद रहती है, मोती मस्जिद, वो कबर है बीच में। जॉन रसल कॉल्विन की 200 साल ब्रिटिश ने रूल किया, उसका डेथ हो गया, उसको यहीं बरेट कर दिया गया। ये टोटल 64 पिलर्स हैं, 64 खंभे। याद है वहीं आ गए, पानी पिया था आपने वहाँ से? हाँ। स्टार्टिंग उधर से की थी। ये टोटल 64 पिलर्स हैं। इस पिलर्स की जो ब्यूटी है वो आपको यहाँ से समझ में आएगी। पीछे आ गई, देखिए हम लोग यहाँ खड़े हैं तो सारे खंबे ऐसे लाइन से सीधे जा रहे हैं, ऐसे ये खड़े हैं, ऐसे सीधे जा रहे हैं। अगर बाहर खड़े होंगे तो सीधे जाएंगे। अब ऐसे देखेंगे तो ट्रायंगल, ऐसे देखेंगे ट्रायंगल, ऐसे देखेंगे स्ट्रेट। वो इसलिए जब पब्लिक वहाँ से अंदर आएगी
तो किंग को झुककर डाउन होकर सैल्यूट करेगी आदाब। तो किंग जो है वो देख लिया करता था कहीं भी जनता बैठ जाए, किंग के बीच में कोई पिलर नहीं आता। देख रहे हैं पिलर ट्राइंगल जा रहा है। हाँ बराबर और ऐसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे देखेंगे। बराबर। ये देखिए सारी कटिंग एक्सिस आ रही है लाइन से सीधी, और खंबे भी अब लाइन से जा रहे हैं सीधे। अब पीछे मुड़ जाएंगे, मेरे पीछे आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अभी मत देखो, वीडियो ने भी खरीद लिया और क्या यहाँ पे